नमस्कार छात्रों की चौपाल से मैं निराला आप सभी का हार्दिक स्वागत बंदन एवं अभिनंदन करता हूं। और चलिए शिक्षा की कड़ी में आज बच्चों से बातें होंगी हमारे पर्यावरण को लेकर। तो आप लोग तैयार है ना? यस सर। तो चलिए बताइए पर्यावरण से आप क्या समझते हैं? हमारी पृथ्वी के चारों ओर फैले हुए विशाल आवरण को ही पर्यावरण कहते हैं। बहुत बढ़िया। आगे हम आपसे बात करें कि प्राकृतिक पर्यावरण से आप क्या समझते हैं, चलिए बताइए प्राकृतिक वे पर्यावरण। वस्तुएं जो हमारे आस प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं, जैसे भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे, ये सम्मिलित रूप से प्राकृतिक पर्यावरण का निर्माण करते हैं। इसे ही प्राकृतिक पर्यावरण। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें तो पर्यावरण के प्रमुख घटक बताइए आप। प्राकृतिक घटक मानव निर्मित घटक मानव की परस्पर क्रिया एवं गतिविधियां हैं। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें मानव निर्मित पर्यावरण के उदाहरण, तो चलिए बताइए। मानव निर्मित पर्यावरण के 4 उदाहरण: इमारतें, पुल, पार्क, सड़क इत्यादि। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर आपसे हम बात करें स्थल मंडल किसे कहते हैं बताइए आप। पृथ्वी की ठोस या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें जीवी पर्यावरण के 2 उदाहरण दीजिए तो बताइए। जीवी पर्यावरण के प्रमुख घटक पेड़ पौधे, जीव जंतु। पेड़ पौधे और जीव जंतु, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें जैव मंडल किसे कहते हैं बताइए। जैव मंडल पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं, उसे जैव मंडल कहते हैं। बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें वस्तु विनिमय पद्धति, है ना, इसका मतलब समझते हैं ना? चलिए बताइए वस्तु विनिमय पद्धति। जब वस्तुओं की अदला बदली का व्यवहार है, इसमें धन का प्रयोग नहीं किया जाता। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आप लोगों से बात करें, अगर आपसे पूछें कि इनमें से कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है ना, चलिए बताइए आप। मारुस्थल, ताल और वन। ताल, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें इनमें से कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है, ऑप्शन आपके पास है स्थल, धर्म और समुदाय, तो बताइए। स्थल, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आप लोगों से बात करें इनमें से कौन सा मानव निर्मित पर्यावरण है ना, ऑप्शन हम आपको दे रहे हैं पहाड़, समुद्र और सड़क, तो बताइए। सड़क, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें इनमें से कौन सा पर्यावरण के लिए खतरा है ना, तो बताएंगे ना आप। चलिए ऑप्शन हम आपको देते हैं पादप वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि और फसल वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि, बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है ना, तो चलिए बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बहुत बढ़िया, 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। तो चलिए आगे अगर हम आपसे बात करें वायुमंडल से आप क्या समझते हैं। हमारी पृथ्वी चारों ओर घनी चादर से घिरी हुई, जिसे वायुमंडल कहते हैं। बहुत बढ़िया। आगे अगर हम आपसे बात करें कि जलमंडल से आप क्या समझते हैं, चलिए बताइए। जलीय क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। जलीय क्षेत्र को ही जलमंडल कहा जाता है, बहुत बढ़िया। चलिए आगे अगर हम आपसे बात करते हैं पौधे और जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है ना, इसका कारण बताइए आप। पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित है। इसका कारण यह है कि उन्हें एक दूसरे की आवश्यकता होती है। पौधे जीव जंतु को भोजन तथा आश्रय प्रदान करते हैं और सांस लेने के लिए ऑक्सीजन देते हैं। दूसरी ओर जीव जंतु भी पौधे में विकास में सहायता करते हैं। वे उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, जिसमें वे अपना भोजन बनाते हैं, और मृत और सड़ने वाले जैविक पदार्थ उन्हें पोषण देने का काम करते हैं। इसी तरह पौधे एवं जीव जंतु एक दूसरे पर आश्रित हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन जवाब। आगे अगर हम आपसे चर्चा करें मानव अपने पर्यावरण में परिवर्तन करता है ना, इसका कारण बताइए। चलिए आप बताइए। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रियाएं करता है और वह अपनी आवश्यकता के ही अनुसार परिवर्तन करता है, जैसे फसल उगाना, जीव जंतु पालना, स्थायी जीवन के लिए मकान। ये सभी चीजें उसे पर्यावरण से प्राप्त नहीं हो सकती, इसलिए मानव अपने पर्यावरण में बदलाव करके ये सभी चीजें प्राप्त करता है। इसलिए मानव अपने पर्यावरण में बदलाव करता है। चलिए बहुत बढ़िया। तो बच्चों के साथ एक चर्चा थी हमारे पर्यावरण को लेकर, है ना, तो इसी तरह जुड़े रहिए आप निराला की चौपाल के माध्यम से हमारे साथ।